वेलकम स्टूडेंट इनटू क्लास नंबर 7 पावर पॉइंट। और इस क्लास नंबर 7 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एनिमेशन पर काम करते हैं। ठीक हो गया। जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने ट्रांजिशन देखी थी कि ट्रांजिशंस क्या करती है कि आपकी पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर एनिमेशन आती है, जबकि जो ख़ास तौर पे एनिमेशन का टैब है ये क्या करता है, आपके जो ईच ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, आपकी इमेज हो, टेक्स्ट हो, आपका ऑडियो वीडियो जो भी है, तो या शेप जो हमने बनाना सीखी थी क्लास नंबर 3 या 4 के अंदर, उसको स्पेसिफिकली आपने कोई एनिमेशन देनी है तो आप यहाँ से आकर देते हैं। ठीक हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ वो कैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्लाइड है हमारी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है और फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है रिसर्च प्रेजेंटेशन, इसको मैं सेलेक्ट करूँ और इसे मैं एनिमेशन देना चाहता हूँ। और इसे एनिमेशन देना चाहता हूँ मैं मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अपेयर वाला। ठीक है, या फिर मैं कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला ले लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही अब मैं अपनी स्लाइड को फुल स्क्रीन पर देखूँगा, ठीक है, ये आ गया और उसके बाद देखें ये आया है। तो अच्छा, इसके ऊपर वो जो ऑटोमेटिकली वाला टाइमिंग लगी हुई है उसको मैं हटा देता हूँ। पहले फर्स्ट स्लाइड को चूज़ करते हैं, ट्रांजिशन पे जाते हैं, आफ्टर पे से चेक हटा देते हैं, ऑन माउस क्लिक पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है आपका फिर से मैं स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम बिगिनिंग चला देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये सबसे पहले तो आपकी स्लाइड आई है, उसके बाद ड्रम की साउंड प्ले हुआ है और देखें स्टूडेंट आपके यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ था वो अभी तक अपीयर नहीं हुआ। वो उस वक्त अपीयर नहीं होगा जब तक मैं माउस पे क्लिक ना कर दूँ। जैसे मैंने माउस पे क्लिक किया तो रिसर्च प्रेजेंटेशन के लफ्ज़ जो है उस पर एनिमेशन होकर आया। तो जिस तरीके से आप ऑन माउस क्लिक पर पूरी की पूरी स्लाइड चेंज कर रहे थे, उसी तरीके से ऑन माउस क्लिक पर अब आपका ईच ऑब्जेक्ट ओपन होगा अगर तो उसके ऊपर एनिमेशन लगी होगी। ठीक है, अब जिस जिस चीज़ों पे एनिमेशन लगी होगी, मिसाल के तौर पे इस पूरी स्लाइड पर इस वाली चीज़ पे ये पहले नंबर पे एनिमेशन है, यानी कि ये जो चीज़ है ये पहला नंबर है। और फॉर एग्जांपल मैं दूसरी वाली स्लाइड पे चलते हैं, उसके बाद फिर मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरी स्लाइड है ना, इस पे तो एनिमेशन लगी हुई है। ट्रांजिशन पर आते हैं, आफ्टर हटाते हैं, ऑन माउस क्लिक करते हैं इसे भी और एनिमेशन पर आते हैं। और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि जनाबे वाला ये जो ऑब्जेक्ट है ये और ये तीनों मिलकर सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसको मैं एनिमेशन देता हूँ और इसे देते हैं हम मिसाल के तौर पे कलर पल्स। और उसके बाद ये देखें नंबर 1 आ गया इसके ऊपर लिखा हुआ। उसके बाद इसे और इसे ये इकट्ठे 7 शो होंगे और इसे मैं ये वाला दे देते हैं। ठीक हो गया। और जनाबे वाला इसे अच्छा, ये मैं कंट्रोल की दबा के जो है रखी हुई है ताकि एक से अगर आप कंट्रोल की नहीं दबाएंगे तो एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। और अगर आप कंट्रोल पहले इसे सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल की दबा दें, उसके बाद इसे सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल की दबा कर रखें, छोड़िएगा नहीं, और उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट कर लें। तो जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट करना था उस वक्त आप कंट्रोल की दबा कर रखें और कंट्रोल की दबाने के बाद आप क्या करें कि अब कंट्रोल की रिलीज कर दें और उसके बाद जो एनिमेशन देना है आपने दे दें और उसके बाद मैं इसे जूम वाला एनिमेशन दे देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि आपने देखा कि हमने स्लाइड नंबर 2 पे 3 एनिमेशन बना दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब इसको भी रन करके देखते हैं और रन करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ इस दफ़ा। तो देखें ये सबसे पहले तो आपकी स्लाइड ओपन हुई है, उसके बाद आप क्लिक करें, ये इसके ऊपर ये एनिमेशन हुआ है, फिर ये इसके ऊपर एनिमेशन हो गया, उसके बाद फिर क्लिक करता हूँ और फिर इसके ऊपर एनिमेशन आ गया। तो इस तरीके से एक एक करके ये एनिमेशन आपका आ रहा है। ठीक हो गया। तो आप इस तरीके से अपने एनिमेशन वगैरह जो भी आपने देना है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं तीनों पे ही अलग अलग एनिमेशन देता हूँ। मिसाल इसके ऊपर फ्लाई इन दे देते हैं और ये जो 2 नंबर वाला था
इसके ऊपर जनाब वाला बाउंस दे देते हैं और इसके ऊपर फिर से हम वाइप दे देते हैं और अब इसे रन करते हैं फिर से। ठीक है, अब ये देखें, अब सिर्फ और सिर्फ स्लाइड शो हुई है, आपका एक लफ्ज़ भी नहीं आया लिखा हुआ। लेकिन मैं माउस पे क्लिक करता हूँ, पहले ये आया है, उसके बाद फिर से माउस पे क्लिक करता हूँ, फिर ये आया है, उसके बाद फिर से माउस पे क्लिक करता हूँ तो ये आया। तो दोनों में मैं फ़र्क बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आते हैं, जो ये ग्रीन कलर वाले स्टूडेंट जो एनिमेशन है ना, ये आप समझ लें कि उसी वक्त अपेयर होते हैं जब तक आप माउस पे क्लिक ना करें। जबकि ये जो नीचे वाले येलो वाले हैं, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि इनके ऊपर एनिमेशन तो आ जाती है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली स्लाइड के साथ ही शो हो जाते हैं, यानी कि ऑन माउस क्लिक का ये इंतज़ार नहीं करते। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ में आई होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, जो ग्रीन वाले जो एनिमेशन है वो क्या करते हैं, उस वक्त तक शो नहीं करते अपने आप को जब तक के आप माउस पे क्लिक ना करें। जबकि येलो वाले क्या करते हैं, येलो वाले आपकी एनिमेशन दे देते हैं लेकिन वो स्लाइड के साथ ही शो हो जाते हैं, वो अलग से ऑन माउस क्लिक पे शो नहीं होते। इसी तरीके से आप जो है ये जो ऑप्शन है एडवांस एनिमेशन का, इसे रहने दें, ये कोई ख़ास नहीं। यहाँ पर आप आ जाएं टाइमिंग पे, बिल्कुल टाइमिंग बिल्कुल जिस तरीके से हमने ट्रांजिशंस के अंदर स्लाइड्स को टाइमिंग देना सीखी थी, इसी तरीके एनिमेशन पे टाइमिंग वगैरह होती है। यानी कि आप ये जो अभी तो हमने जितने भी एनिमेशन लगाए हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑन माउस क्लिक हो रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इन्हें ड्यूरेशन दे सकते हैं, यानी कि ये ऑटोमेटिकली ऑन क्लिक पर आए या किस पर आए। ठीक है, और वैसे तो ऑन क्लिक है, और जब ये ऑन क्लिक पर आ रहे हैं तो कितनी देर में आएगा, तो ये आता है विद इन हाफ सेकेंड, यानी कि आधे सेकंड के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद डिले, डिले का मतलब ये है कि अगला जो एनिमेशन है वो कितनी देर बाद आएगा। तो अभी ये 0 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने इसे ऑटोमेटिकली ऑन माउस क्लिक किया हुआ है, यानी कि ऑन क्लिक पे हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे क्लिक होगा तो कितनी देर में आएगा और कितनी डिले करके आएगा, तो ये अमूमन ये सारा का सारा ये हिसाब है। अब ये मूव अर्लियर मूव लेटर क्या है, मिसाल के तौर पे हमने स्टूडेंट देखें पहला नंबर किसको दे रखा है, हमने पहला नंबर दे रखा है आपका गेदर योर रिसर्च यूजिंग रिसर्चर। ठीक है, पहला नंबर इसे दिया हुआ। अगर मैं ये चाहता हूँ इसे पहला नहीं दूसरे नंबर पे एनिमेशन दे दूँ, तो मैं इसे मूव लेटर कर दूंगा। तो देखें ये 2 हो जाएगा और जो नीचे वाले में वो 1 लिखा हुआ आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो 1 तो आ गया लेकिन वो पूरा का पूरा नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ उसने एक ऑब्जेक्ट को किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है कि आप जो है, चलें मैं इसको पहले रन करके दिखा देता हूँ आपको ताकि समझ में आए। मिसाल के तौर पर इस पर ये क्लिक हुआ और ऑन क्लिक करने के बाद ये देखें, जो मैंने मूव लेटर कर दिया था तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 ही आया, पूरा का पूरा, तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आई। तो अगर आपने कोई चीज़ इकट्ठी एक साथ अगर आगे पीछे करनी है तो पहले आपने फिर क्या करना पड़ेगा, अपने एनिमेशंस को ख़त्म करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक कर दें आप, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सिंपली राइट क्लिक करें और इसके ऊपर डिलीट कर दें। ठीक है, राइट क्लिक से नहीं डायरेक्ट ही डिलीट हो रहा है। ये पहले जो पुराना वर्जन था उसके अंदर ऑप्शन आते थे, लेकिन अब डायरेक्ट डिलीट पर हो रहा है। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर क्लिक कर दें, डिलीट कर दें, इसके ऊपर क्लिक करें, डिलीट, इसके ऊपर क्लिक करें, डिलीट, और जिस चीज़ को आपने एनिमेशन को डिलीट करना है सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, सिंपल है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये थी आपकी एनिमेशन के आप हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑन माउस क्लिक करके एनिमेशन दे सकते हैं, और बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और इससे क्या होगा कि आप अमूमन उस वक्त तक अपनी दूसरी चीज़ नहीं दिखाना चाहते जब तक कि आपकी एक चीज़ की बात क्लियर ना हो जाए, तो अमूमन एनिमेशन इसलिए यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।